साथ ही साथ आप ये देखिए मखाना पास्ता हम लोगों ने बनाया है। अंजीर का जूस अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं बना हुआ है। और इसको आदम चीनी कहते हैं। इसको भी बहुत इसको 2023 में गवर्नमेंट ने जीआई का टैग दिया है। इंडिया में फ्रेश अंजीर होता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। बनारस का ठंडाई है, बनारस का लाल पेड़ा है, बनारस का तिरंगी बर्फी है। हाँ, डायबिटीज वालों के लिए है। हाँ। काफ़ी फायदेमंद है। ये मखाने का केक है, मखाना कुकीज़ है। बनारस का करौंदा का अचार है, इसको भी जीआई मिला हुआ है। जी जीआई प्रोडक्ट है ये। और जीआई टैग इसलिए मिला है क्योंकि वो उसी रीजन के लोग जो फार्मर्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। मैं हूँ वर्ल्ड फूड इंडिया एग्जीबिशन में, यहाँ पे मैं हूँ भारत मंडपम में। मैं आया हूँ एक गवर्नमेंट पवेलियन में जहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं जीआई टैग वाले, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन बहुत यूनिक प्रोडक्ट होता है। उस तरह का प्रोडक्ट कहीं और नहीं मिल सकता, इसीलिए उन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग नाम दिया जाता है। इसलिए वो इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे करीब 6 स्टॉल हैं। हम लोग भी लगभग सभी से बात करके देखते हैं वो लोग कौन कौन से प्रोडक्ट लेके आए हैं और क्या खास है उन प्रोडक्ट में। चलिए बात करते हैं। सर थोड़ा बताइए कि ये जो मखाने को जीआई टैग क्यों मिला है? क्या बहुत हेल्दी है मखाना खाना? देखिए, सबसे पहले जीआई का कॉन्सेप्ट समझिए। जीआई क्या होता है कि दुनिया में, भारत में वैसा कमोडिटी जो यूनिक है और किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं मिलता है या वो रेयरेस्ट है, उस तरह के प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT के द्वारा जो है उनको जीआई टैग दिया जाता है। तो मखाना जो है एक यूनिक प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही मिलता है। तो बिहार, वो भी कुछ जिलों में नॉर्दर्न बिहार में मिलता है, इसीलिए मखाने को जीआई टैग मिला। हम लोग मखाने के पहले जीआई ऑथराइज यूजर हैं DPIIT के द्वारा। अच्छा, और ये जो बिहार में कहाँ से आए हैं? मैं बिहार में दरभंगा से हूँ। अच्छा। और ये जो पवेलियन है ये DPIIT पवेलियन है, स्पेशली फॉर जीआई प्रोडक्ट। ओके। तो यहाँ पर मखाना के साथ साथ बहुत सारे जीआई प्रोडक्ट हैं जिनके आप लाइव स्टॉल देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने मखाना कुकीज़ बनाया। ये मखाने का कुकीज़ है। इसमें क्या वो आटा और ये सब मैदा वैदा नहीं मिक्स? कुछ नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, 100% मखाना का बना हुआ है ये। साथ ही साथ आप ये देखिए मखाना पास्ता हम लोगों ने बनाया है। लोग मखाना पास्ता काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं। और इन सबों के साथ आप इन सबों का फीडबैक भी ले सकते हैं कि वो कितना टेस्टी है जो हम लोगों ने बनाए हैं। ये मखाना खीर है, लड्डू है, मखाना बर्फ़ी है, ये मखाने का केक है, मखाना कुकीज़ है, मखाना डोसा है, ढोकला है। डोसा भी बना दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, ये सब मखाने का बना हुआ है। मखाने का कुल्फ़ी है, मखाने का शेक है, मखाने का चाट है। और ये हम लोग चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ मखाना खाने का कल्चर डेवलप कर रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे फ्लेवर्ड मखाना है जो 9 फ्लेवर्ड में है। तो ये सारे प्रोडक्ट ले करके और ये हम लोगों ने एक ब्रांड डेवलप किया है जिसका नाम है फूड टेक्नोलॉजिस्ट MBA मखाना वाला। तो FT MBA मखाना वाला सपना देखता है कि भारत को जंक फूड से एलिमिनेट करके सुपर फूड की तरफ ले जाएं। अच्छा, ये मखाना खाने से फायदे बहुत हैं, थोड़ा सा बताइए जरा। देखिए, बड़ा सिंपल है। आप अगर मखाना खाते हैं तो इसका सबसे पहले समझिए एक कैलोरिक वैल्यू बहुत हाई है। 360 किलो कैलोरी एनर्जी है पर 100 ग्राम मखाने में। दूसरा मैं बता रहा हूँ, मतलब पेट भर जाता है। एग्जैक्टली। दूसरा बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मखाना में लगभग सारे एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी जो है वो नहीं जनरेट कर पाती है, तो वो डिपेंड है दूसरे सोर्स पे। मखाना वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है उसका। प्रोटीन लगभग 9.8% है प्रोटीन, ह्यूज क्वांटिटी में कैल्शियम है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वो सारी फीचर्स है जो किसी फूड में होनी चाहिए ह्यूमंस के लिए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सुपर फूड। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है? एग्जैक्टली, हाँ, डायबिटीज वालों के लिए है। काफ़ी फायदेमंद है। तो मेरा मानना है कि अगर आपका एज 40+ है तो आपके हर दिन के खाने में मखाना होना चाहिए। कितने ग्राम होना चाहिए मतलब? लगभग आप जो है लगभग 30 ग्राम का मखाना जो है 20 से 30 ग्राम का मखाना आप पर डे कंज्यूम कीजिए, इट विल बी बेस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, सिर्फ वहीं क्यों होता है? वहाँ की मिट्टी अलग है, जलवायु अलग है? देखिए, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि अगर आपको कश्मीर का सेब दिया जाए, हिमाचल का सेब दिया जाए, टेस्ट अलग अलग या आपके शहर का सेब दिया जाए, तो सब में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसी तरीके से मखाना को ग्रो किया जा सकता है पूरे दुनिया में, लेकिन जो मिथिलांचल का मखाना है वो वही इम्पोर्टेंस रखता है जो कश्मीर का सेब रखता है।
तो आप समझिए इसीलिए मिथिलांचल के मखाना को जीआई टैग मिला है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मखाना का पास्ता मैं पहली बार देख रहा हूँ। सही प्लीज़ मैं आपको कहूँगा सर, आप टेस्ट कीजिए मेरा और आप बच्चा अपना पास्ता फीडबैक मांगता दीजिए। रहता है, लेकिन हम लोग कहते हैं यार मैदा है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमें रीच आउट करना बहुत आसान है। आपको गूगल पे बोलना है या लिखना है MBA मखाना वाला। सॉरी, MBA मखाना वाला। ओह वाह, क्या क्या नाम रखा है आपने? जी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। देखिए हमारा नाम जमालुद्दीन है, हम बनारस से आए हुए हैं। यहाँ पे हम बनारस वो जगह है जो हमारे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है और बनारस कलाओं से भरा हुआ जगह है। और ये जैसे ये तिरंगा बर्फी है, ये भी GI प्रोडक्ट है। ये GI? जी, GI प्रोडक्ट है। ये जब उस समय जब ब्रिटिश काल में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय मीठा कोई नहीं था, तो उस समय इसी मीठा को खिला करके जब आज़ाद हुआ था, इसी मीठा को खाया गया था। इंटरेस्टिंग बात बताइए आप। और भी दिखा रहे थे आप। हाँ, ये देखिए लाल पेड़ा है, ये बनारस का लाल पेड़ा है। अच्छा। जी, ये मावा, हाँ ये मावा से बना हुआ है। अच्छा। जी, ये भी GI टैग है? ये भी GI टैग है। ये देखिए क्या नाम से बनारस का करौंदा का अचार है, इसको भी GI मिला हुआ है। ये लाल भौरा मिर्च है, इसको भी GI मिला हुआ है। मतलब ऐसा क्या है कि ये और जगह नहीं बन सकता है? नहीं, देखिए हर जगह की अलग अलग चीज़ें होती है। ये ऐसा नहीं है कि हम ये मर्चा कहीं और नहीं है, मर्चा हर जगह क्वालिटी अलग होती है सब जगह। कितने का डिब्बा है? ये 100 रुपये करीब भी है। और ये कहाँ मिलेगा? ये बनारस में मिलेगा। और आप अगर बाई बनारस लेने जाए मतलब नहीं, आप कॉल करेंगे, हमारा इस पे नंबर लिखा हुआ है, पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इस पे जाएंगे तो हमसे बात कर। क्या नंबर है? नंबर तो बताइए सर जी देखिए नंबर लिखा हुआ, आप इसको देखिए, आप जूम करके देख लीजिए। अच्छा, और बताइए और क्या प्रोडक्ट है? देखिए बनारस GI का हब है। अच्छा। अब बनारस के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। यूपी के 75 जिले हैं, यूपी में 77 GI हुआ है अब तक, और जिसमें से सिर्फ बनारस में 33 GI हो चुका है। 33 GI हो चुका है, अभी पाइपलाइन में पड़ा हुआ भी है। बनारस का ठंडई है, बनारस का लाल पेड़ा है, बनारस का तिरंगी बर्फी है, बनारस का आम है, बनारस का लंगड़ा आम है, बनारस का पान है। कितना चीज बताए, सब GI टैग है। बनारस का ये गुड़ भी कह रहे थे? ये ऑलरेडी हमारे साथी का है, ये कोल्हापुरी का है, कोल्हापुरी मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है, सातारा के पास। जी ठीक है सर। चलिए सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि आज़ादी के समय देखिए ये जब उस समय बैन लगा हुआ था कि तिरंगा को कहीं फ्लैग को आप दीवार पे नहीं कर सकते हैं, उस समय ये बर्फी बना करके मीटिंग में भेजा जाता था कि आज मीटिंग कहाँ पे, इसी से पहचान होती है कि ये भारतीय है। जब इतिहास पढ़िए आप खुद ही पता चलेगा आपको, आप लोग तो खुद ही मीडिया से आप लोग को खुद ही उसकी नॉलेज है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। करना है तो बोलो। सर बताइए थोड़ा सा, यहाँ भी कोई GIT और जो GI टैग प्रोडक्ट यहाँ पे भी है तो? जी सर, एक्चुअली अभी मैं आपको बताऊं तो मैं पुरंदर से हूं। पुरंदर इज़ द रीजन वेयर द पूना फिग इज़ द वैरायटी। अंजीर जो है हम बोलते हैं। अच्छा। तो अंजीर को GI टैग मिला हुआ है। तो ये अंजीर को GI टैग 2014 में मिला। एक्चुअली हमने 2010 पे अप्लाई किया था, पूरा प्रोसेस होने के बाद 2014 में ये इसका अप्रूवल हुआ। तो इस अंजीर की ये स्पेशलिटी है कि इसमें इसका टेस्ट, इसका कलर जो है वो उस क्लाइमेट के कारण से है। जैसे कि हम पुरंदर एक हाई रीजन पे है, तो हाईलैंड्स बोल के है, तो वहाँ पे जो अंजीर पाई जाती है तो उसका टेस्ट, कलर, उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ वो बहुत ही अलग है। इसलिए इस अंजीर को GI टैग मिला हुआ है। तो अच्छा ठीक है, बताइए। तो हम इस अंजीर हम क्या करते हैं, हम इसको ग्रो भी करते हैं, वी कल्टिवेट, और हम इसको प्रोसेस भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम रॉ फिग भी एक्सपोर्ट करते हैं और इसके प्रोसेस प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब आउट ऑफ इंडिया? यस, आउट ऑफ तो इंडिया। मैं सोचता था इंपोर्ट होता है। सर एक्चुअली यू आर करेक्ट कि ड्राई अंजीर ही लोगों को पता है। इंडिया में फ्रेश अंजीर होता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो पीपल टेंड टू हैव अ ड्राई अंजीर्स which comes from Turkey and Afghanistan. So we are the fresh growers of this. So we fresh पे हम अभी इंडिया में भी 7 राज्यों में करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत। हम फर्स्ट टाइम हमने यूरोपियन कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट किया। तब उस टाइम पे अपने मिनिस्ट्री से पीयूष गोयल सर ने ट्वीट किया था कि इंडिया का जब अंजीर बाहर जाता है, और अभी PM मोदी जी ने भी अपना सेंटेंस किया था कि जब पुरंदर के अंजीर एक्सपोर्ट होते हैं तो कैसा होता है।
तो यस कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास? ये सर फ्रेश में तो हम अंजीर और सीताफल में काम कर रहे हैं और इन प्रोसेसिंग हम जूसेस बनाते हैं। उसमें हम अंजीर है, रेड गोवा है, जामुन है, इंडिजिनियस वैरायटीज है ये तो इसका पुरंदर से। जीआई टैग से रिलेशन है? यस सर, तो हम जीआई टैग फिग को यूज करके हम ये जूस बनाते हैं, तो ये दिस इज द प्रोडक्ट कम्स अंडर जीआई, तो ऑथराइज यूजर हम हो गए ऐसा। तो एक्चुअली हम बताएं तो हम फार्मर कोऑपरेटिव ही है, तो वी आर द ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, तो हम 10 फार्मर्स एक साथ आके इन्होंने ये फार्मर कोऑपरेटिव फॉर्म किया और हमको बताने को आनंद होगा कि ये बूटस्ट्रैप कंपनी है अभी तक। अच्छा। या तो ये आपने जो प्रोडक्ट लिया हुआ है यही प्रोडक्ट है जो हाथ में? जी जी, ये फिग जूस है सर, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट फिग जूस है प्रोबेबली, और इसको हमको प्रोविजनल पेटेंट भी मिला है। अभी हमारा वर्ल्ड फाइनल फर्स्ट फिग जूस, यस, अच्छा। क्योंकि अंजीर का जूस अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे नहीं मिला बना हुआ है। तो ये कहाँ पे अवेलेबल है? मिल जाता है ऑनलाइन? मिल सर जाता ये है ऑनलाइन इंडियन प्लेटफॉर्म है ONDC हाँ, माई स्टोर हाँ, बोल हाँ, के, तो यहाँ पे ये पुरंदर हाईलैंड्स का आप सर्च करोगे तो ये फिग जूस आपको मिल जाएगा। तो और कौन कौन से जूसेस हैं? सर फिग जूस के साथ हम रेड गोवा, जामुन, ये भी जूसेस हम अभी बना रहे हैं। इसके मेडिसिनल वैल्यू भी होंगे? यस सर, अभी इसको स्पेशलिटी आपको बताता हूँ। ये तीनों जूसेस जो आप देख रहे हो या फिर हमारे कोई भी जूसेस है पुरंदर हाईलैंड्स के, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर एडेड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर भी नहीं है, और इसमें हम रिफाइंड या आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं डाल रहे। अच्छा। दिस इज 100% बेस्ड ऑन फ्रूट। तो बाकी जूसेस में होते हैं ये सब? जी, और इसमें कलर और फ्लेवर भी बहुत होते हैं। आप देख सकते हो कि ये नेचुरल कलर है, जो भी है ये सब पूरा नेचुरल कलर है ये Okay, product। हाँ। क्योंकि इसमें 50% एक्चुअल फ्रूट ऐड किया हुआ है। तो अगर हम 50% फ्रूट ऐड करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर डालना पड़ेगा। ये तो फ्रूट का टेस्ट वहाँ से आ रहा है। आप बाकी देखोगे तो वो देखने में दिखेगा 10% ही मैक्सिमम फ्रूट डालते हैं। अच्छा, मैक्सिमम बोल रहे हो, क्योंकि FSSAI का है लिमिट कि आपको मिनिमम 10% डालना है। तो ये Maximum कितने तब- कितने का है ये? सर ये हमने सर अभी प्राइजेस भी बहुत रखे नहीं है। ये 200 ml का पैकेजिंग 60 रुपीज MRP सब हमने ठीक यहाँ है। पे। और ये सब 60 है या फिर? सब 60 है सर, यस। अच्छा, ठीक है सर, Yes. थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यस सर, थैंक यू। ये ओराइजो कंपनी है हमारी। और नाम रखा हुआ है आपने? हाँ, ओराइजो एक्चुअली ओराइजो सटाइवा राइस का साइंटिफिक नेम है। हाँ, ये काला नमक राइस जो है ये अच्छा, नाम रखा है आपने काला नमक राइस? काला नमक राइस ही नाम ही है इस राइस का। और ये जो है जो हमारी सिद्धार्थनगर बेल्ट है, गोरखपुर एरिया, नेपाल का तराई रीजन, उसी के फार्मर्स के पास ये ग्रो करते हैं। और जीआई टैग इसलिए मिला है क्योंकि वो उसी रीजन के लोग जो फार्मर्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। कहीं और नहीं ग्रो हो सकते? कहीं आप ग्रो कर सकते हैं, बट उसको फिर उसको काला नमक की तरह से आप नहीं स्वाद नहीं आएगा, हाँ वहाँ का वो जो लोकल स्वाद है वो हाँ नहीं है। वो जो फ्लेवर है या जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो उसी लोकल एरिया में मिलेगा, तो इसीलिए उसको जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। और सेम उसी तरीके से एक और दूसरा राइस है जो विंध्याचल रीजन में होता है, और इसको आदम चीनी कहते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा हाँ, ये नाम ही इंटरेस्टिंग नाम है। और ये जो है विंध्याचल एरिया में, जैसे बनारस है, मिर्ज़ापुर है और चंदौली एरिया, उसमें ये बना इसके फार्मर्स करते हैं। बहुत ज़्यादा इसको ट्रेडिशनली यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पे ग्रो नहीं करते, सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में ग्रो करते हैं। तो इसकी स्पेशलिटी ये कि जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट है, तो ड्राउट रेजिलिएंट, तो ये राइस, हाँ, ये राइस की जो रेजिलियंस है क्लाइमेट की वो बहुत अच्छी है। और दूसरा काला नमक के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, इसका जो जीआई इंडेक्स है वो 50 से कम होता है, जो कि डायबिटिक डायबिटिक लोग खा सकते हैं? हाँ, उसके लिए भी यूज़फुल होता है। और मिलता कहाँ पे, कैसे ऑनलाइन कैसे मिलेगा? ऑनलाइन हम लोग कंपनी की हमारी वेबसाइट से मिल सकता है। ओराइजो की वेबसाइट है, आप इसको स्कैन करके यहाँ पर आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों ही राइस कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएगा। बट काला नमक को हमने अमेज़ॉन में भी डाला हुआ है, और उसके लिए स्कैन हमने ये डाला कि अमेज़ॉन में भी मार्केटिंग कर रहे हैं ये वाले प्रोडक्ट। सर ये भी कोई जीआई टैग प्रोडक्ट है यहाँ पे? यस। जरा थोड़ा सा बताइए कौन सा प्रोडक्ट है? ये GI सर टैग? उत्तराखंड का ये है, उत्तराखंड बेरीनाग टी। बेरीनाग अच्छा। टी एक टाउन का प्लेस का नाम है, जहाँ कौन सी टाउन जगह? बेरीनाग, उत्तराखंड में बेरीनाग टी। अच्छा, ठीक है। और ये 1834 में जो है लंदन के वेयर हाउसेस में चाय एक्सपोर्ट होती थी। अच्छा, बीच में ये ब्रेक हो गई थी। अब हम लोगों ने फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप के माध्यम से इस चाय को हम दोबारा मार्केट में लेके आए हैं।
इसको 2023 में गवर्नमेंट ने जीआई का टैग दिया है। अच्छा, वो जीआई टैग, मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट और कहीं नहीं उग सकता? जी, कहीं नहीं उगता, वहीं पे उगेगा, उसी मिट्टी में? जी जी, है ना, यही? उसका, हाँ, जो उस मिट्टी में, उस क्लाइमेट में, उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। हाँ। उसके अलावा ये चाय का प्रोडक्शन कहीं बाहर नहीं हो सकता। और इसकी यूनिकनेस ये है कि इसका अरोमा एंड कलर वो अपने आप में यूनिक है, जो वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ टीज में इसको गिना जाता है। अच्छा, थोड़ा सा और बताइए, कितने तरह के प्रोडक्ट हैं इसमें? इसमें सर हमारे, देखिए, हम लोग एज ए फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप में हम लोग एक चाय तो बनाते ही हैं। इसमें हम लोगों ने 6 वेरिएंट हम इस वक्त लेके आए हैं। इसमें ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, लेमन ग्रास है, तुलसी है, और हमारा एक नेटल, जो हमारा लोकल एक आयुर्वेदा प्लांट होता है, नेटल टी के नाम से हम इसको मार्केट में लेके आए हैं। तो ये कहाँ पे प्रोडक्ट, कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? मंगाना हो तो कैसे मंगाना? इसको सर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे कि अमेज़ॉन में हमारा ये अवेलेबल है, ONDC में ये अवेलेबल है, और फ्लिपकार्ट में ये अवेलेबल है, और हम बाय कोरियर के थ्रू भी इसको जो है आपको भेज। किस नाम से है? बेरीनाग टी। बेरीनाग टी। अच्छा, बेरीनाग टी। जी। ओहो, तो ये सिर्फ एक ही तरह का दिखा रहे हैं, और कितने तरह के? ये हमारे एक नेटल टी है। ये कौन सा है? नेटल टी। नेटल लीफ। हाँ जी। अच्छा, ये हमारा ग्रीन टी है। ओके। और ये ये डब्बा हमारा भी है। गिफ्ट बॉक्स है, जिसमें हमारा लेमन है, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी है, और तुलसी, हिमालयन तुलसी एंड फ्लेवर टी है। अच्छा, इसको पीने के बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे ऐसे? जी सर, ये थोड़ा सा बताइए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए है, स्ट्रेस रिलीफ मिलता है इसमें, वेरी टेस्टी, एंड इसका अरोमा भी अपने आप में यूनिक है, और हेल्थ के लिए सर ये बहुत अच्छी चाय मानी गई है। अच्छा, चलिए सर, थोड़ा आप अपना परिचय भी तो दीजिए। मेरा नाम सर विनोद कार्की है। मैं इस बेरीनाग टी को जो है मार्केट में लाने का, रीजन का हमने काम किया, और मैं जो है अपने फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप का एज ए प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आप भी किसी जीआई टैग प्रोडक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस सर। कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास? इसमें बुरांस का जूस है आपका, ये पुदीने का जूस है, ये माल्टे का जूस, हाँ। और जो ये दालें हैं, आप जैसे कि- वहाँ चले जाइए। हाँ, बताइएगा। जैसे कि ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं सब जीआई टैग में है। अब बुरांस का जूस, पुदीने का जूस, ये माल्टे का जूस, हाँ, ये सब उसी में है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं या कौन से रीजन से हैं आप लोग? हम उत्तराखंड के हाँ, देहरादून जिले के चक्राता से, मतलब उसकी हाइट अप्रोक्स 6730 फीट के आसपास है। जीआई टैग है ये जूस? हाँ, अच्छा, ये उसी का उसी का फ्लेवर है, अगर कोई अच्छा, taste- तो आप टेस्ट करा रहे हैं? जी। चलिए सर, और ये प्रोडक्ट लेने हो ऑनलाइन तो कैसे मिलेंगे? हाँ, आपको ये नंबर मिलेगा, अभी कार्ड तो एंड होगी हमारे, अच्छा, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। किसी वेबसाइट पे नहीं है? हाँ, नहीं, अच्छा, किसी वेबसाइट पे नहीं है। मतलब हमें उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने साथ जोड़ के यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है कि नहीं, ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, मतलब किसी वेबसाइट पे मिलेंगे? वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे आपको, अच्छा, वैसे ही कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे है ना स्पीड पोस्ट या कुछ, जैसे हमने एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले जौनसार की राजमा ये चक्राता की हमने मतलब किसी और स्टेट में भेजी थी 3-4 कुंटल, तो उन्होंने अपना वो देके हमने पोस्ट करा दी थी, मतलब ट्रक, ट्रांसपोर्ट ट्रक के माध्यम से, तो वैसे ही चल रहा है मतलब। ठीक है, ठीक है, चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। तो ये थे जीआई प्रोडक्ट जिनके बारे में जान के मज़ा आ गया। लगभग सभी लोगों ने बात की, एक मैम वहाँ पे नहीं थी, लेकिन लगभग सभी लोगों ने बात की उनसे। और ये पूरा मतलब घर का हो गया, चाय हो गई, मखाने हो गए, जूस हो गया, राइस हो गया, अचार हो गया, गुड़ हो गया। जो दाल वाली मैम थी वो थी नहीं यहाँ पे, इसलिए बात नहीं कर सकती। आई होप कि अच्छा लगा होगा। ये यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग जानकारी है ये जीआई टैग वाली। चलिए चलते हैं अगले वीडियो की तरफ।